जोडतोडको साथमा हामी उहाँलाई पहाडकी रानी दार्जिलिङमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं। तपाईहरुको ताली अझ कम भए जस्तो छ। माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामी जोडतोडको साथमा पहाडकी रानी दार्जिलिङमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं। उहाँ जहिले पनि पहाड भ्रमणमा हुनुहुन्छ। नेपाली आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा भावपूर्ण श्रद्धा भेट गर्नुभएको छ। पुष्प गुच्छा भेट गरिरहनुभएको छ, पुष्प अर्पण गरिरहनुभएको छ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको यस पूर्ण शालिगमा। उहाँसँग विभिन्न मन्त्रीगण साथसाथै प्रशासनिक अधिकारीगणको पनि आगमन भइसकेको छ र हामी उहाँलाई सोझै मञ्चमा हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं। कालेबुङ, मिरिक, खरसाङ, कालिम्पोङ र विभिन्न भेगबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं। धेरै समयको अन्तराल पश्चात पहाडकी रानी दार्जिलिङमा भित्रेको हुन्। माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामी फेरि पनि हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन जनाउँदछौं र हामी समयको प्रयोग गर्दै आज उहाँले विभिन्न प्रोजेक्टहरूको माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट रिमोटको माध्यमबाट उहाँले समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। आज उहाँले कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न ब्लकहरू जोरबङ्गलो, सुकेपोखरी ब्लक, रङ्गली रङ्गलियट ब्लक, साथसाथै दार्जिलिङ, पुलबजार, बिजनबारी ब्लक, खरसाङ, गोरुबथान अनि कालिम्पोङ जिल्लाका विभिन्न स्किम्सहरूको उहाँले आफ्नो बाहुलीबाट समुद्घाटन गरिसकेकी छिन्, जो तपाईँहरूले तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। माइनोरिटी होस्टेल एट सुक्यापोखरी, दार्जिलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लामा रहेको विभिन्न ब्लकहरूमा 9वटा स्किम्सको उहाँले समुद्घाटन गर्नुभयो र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अघिल्लो क्रममा जसले नयाँ आवेदन गरेका छन् विडो पेन्सन अथवा विधवा भत्ता उहाँलाई माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट वितरण गर्न लागिरहेका छौं। र यही विधवा भत्ताका लाभार्थीहरू हुनुहुन्छ कालेबुङबाट साथै दार्जिलिङ जिल्लाबाट पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा क्रमैसित निम्ताइरहेको छु र यो मासिक रूपमा 1000 रुपियाँको दरले दिइने गरी छ। नयाँ आवेदनकारी विडो पेन्सन अथवा विधवा भत्ता प्रति महिना 1000 को दरले दिइनेछ, जसमा कालेबुङ जिल्ला साथै दार्जिलिङ पुलबजार क्षेत्रबाट यी लाभार्थीहरूले माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट यो लाभ उठाइरहेका छन्। प्रति महिना 1000 को दरले नयाँ आवेदनकारीहरू हुन् यिनीहरू सबै। उहाँहरू विभिन्न ब्लकबाट आउनुभएका हुन्। कालेबुङ, पुलबजार, जोरबङ्गलो, सुकेपोखरी क्षेत्रबाट उहाँलाई यो विडो पेन्सन विधवा भत्ता प्रति महिना 1000 को रुपियाँले दरले दिइरहेका छिन्। नयाँ आवेदनकारीहरू हुन् यिनीहरू सबै, जसमा मिरिक क्षेत्रबाट पनि रहेको छ। साथसाथै लक्खी भण्डारको पनि आज उहाँहरूले लाभ उठाइरहेका छन्। लक्खी भण्डार उहाँहरू पनि कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्लाबाट रहेका छन्। साथसाथै स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड चौरस्ताको यस प्राङ्गणबाट माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड वितरण गरिरहेका छिन्।
स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड 2 जना विद्यार्थीले लाभ उठाइरहेका छन्। तपाईहरु जोरदार तालीले यी यस्ता लाभहरू उठाउने विद्यार्थीहरूलाई स्वागत जनाउनुहोस्। उसै गरी तपसिली बन्धु कालेबुङ ब्लकबाट हुनुहुन्छ यी प्रतिनिधि तपसिली बन्धु पनि उहाँले वितरण गरिरहनु भएको छ माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको बाहुलीबाट। उसै गरी जय जोहर को लाभ उठाइरहेका छन् खरसाङ ब्लक डिभिजनबाट। उसै गरी ल्यान्ड पट्टा भूमि पट्टा आज चौरस्ताको यस प्राङ्गणबाट माननीय मुख्यमन्त्रीले वितरण गरिरहेका छिन्। उहाँहरू पनि सुके ब्लक कालिम्पोङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीले यस्ता विभिन्न परिकल्पनाहरू प्रकल्पहरू उहाँले राज्य सरकारद्वारा सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसमा लक्ष्मी भण्डार, विडो पेन्सन, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, कास्ट क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, ल्यान्ड पट्टा, स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड, आर्टिसन क्रेडिट कार्ड, कृषक बन्धु यस्ता विभिन्न योजनाहरू छन् जसमा तपाईहरूले पनि यसको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। নমস্কার সবাইকে। আমাদের মধ্যে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন এবং আপনাদের হাতে আমাদের সরকারের সমস্ত রকম পরিষেবা যেটা আমরা দিয়ে থাকি আপনাদের হাতে ম্যাডাম আজকে নিজে তুলে দেবেন। আপনারা জানেন যে মহিলাদের এবং মেয়েদের জন্য আমাদের এইখানে আমাদের সরকার যা প্রোগ্রামস নিয়েছেন সেইগুলি সবই সুবিধা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আপনাদের যে মেয়েরা যারা স্কুলে পড়ে তারা কন্যাশ্রী পাচ্ছে, একদম ছোট বয়স থেকে ক্লাস 8 থেকে 13 বছর বয়স থেকে তারা কন্যাশ্রী পাচ্ছে তাদের পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জন্য। যাদের যেসব পরিবারের মেয়েরা বিবাহযোগ্য আছেন বিয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডাম রূপশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন, যেখানে মেয়েদের ফ্যামিলিরা 25,000 টাকা পান তাদের বিয়ের সব খরচা চালানোর জন্য। এছাড়াও আমাদের মায়েরা যারা সামনে সবাই বসে আছেন তারা সবাই গত বছর থেকে মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামের হাত দিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। আমাদের অনেক অনেক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মায়েরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও মায়েদের এবং বোনেদের জন্য যত রকমের পরিকল্পনা আছে এবং অন্যান্য পপুলেশনসের জন্য আমাদের জয় জোহর, তপশিলি বন্ধু, যারা বয়স্ক লোকেরা আছেন তাদের জন্য পেনশন, যারা স্পেশালি এবলড যারা আছেন, চ্যালেঞ্জড যারা আছেন তাদের জন্য পেনশন, এই সমস্ত প্রকল্প লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সেইগুলির জন্যই আজকে ম্যাডাম আবার করে আপনাদের কাছে এসেছেন আপনাদের হাতে যাতে এই পরিষেবা প্রদান আমরা করতে পারি। আমি এইবারে অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডামকে আপনাদের সামনে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। ম্যাম। राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता ब्यानर्जी द्वारा अब को संबोधन रहेको छ। উপস্থিত আমার এখানে সংঘমিত্রা যে উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট দেখেন, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ দ্য উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট, অরূপ বিশ্বাস, মাই মিনিস্টার কলিগ ইন্দ্রনীল সেন, মাই মিনিস্টার কলিগ, চেয়ারম্যান দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি, অনিক থাপ্পা, রোশন গিরি,
অজয়, ডিএম দার্জিলিং পুনম এবং ডিএম কালিম্পং বিমলা, এসপি, আইজি নর্থ বেঙ্গল ডিপি অমিত, শান্তা ছেত্রী, বিবেক সহায়, মিস্টার রায়, এলপি রায়, আমাদের রুদেল এমএলএ কালিম্পং, সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এলপি রায় চেয়ারম্যান মিরিক, দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি, কালিম্পং মিউনিসিপ্যালিটি, কার্শিয়াং মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান, all the government officials, police officials, press media, and my brothers and sisters, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है। आप लोगों ने आज बहुत संख्यक में यही जगह में आई हुई है। मैं पहले आप लोगों को पूछने चाहूंगी, कोविड का टाइम पे आने का मौका नहीं मिला, 2-3 महीने पहले हम कार्शियंग में आए थे जरूर, दार्जिलिंग में 2 साल बाद आ रहा है कोविड के लिए। मैं पहले आप लोगों को पूछेंगे, तपाई हारू कास्तु हनुहांचे रामछो, हमरो पहाड़ अच्छा है, आप लोग अच्छा रहे। आज हमारा पहाड़ का जितना भी विडो है, बहुत दुख में उसको जिंदगी बिताते हैं, दुखी भी है। हमारा सरकार ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विडो पेंशन ज्यादा से ज्यादा कर दिया। अभी 21 लाख विडो को हम पेंशन दे रहा है, एक दफे 8 लाख दे रहा है। हमारा लक्ष्मी भंडार द्वारे सरकार में जितना एप्लीकेशन मिला, हम 1,53,00,000 ऑलरेडी दे चुका, और भी 2,35,00,000 ऐसा हमारा पास है, वो मिल जाएगा आपका। किसान के लिए 10,000 तनख्वाह करके मिलता है, किसान पेंशन भी मिलता है, जो फिजिकल चैलेंज है उसको भी मिलता है। जो हमारा स्टूडेंट है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट द स्टूडेंट एंड यंग जनरेशन ऑफ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियंग, मिरिक, माई ऑल हिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंक्लूडिंग ऑल द बंगाल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी टैलेंटेड। हम लोगों ने अभी आपको बाहर में पढ़ने के लिए, देश में पढ़ने के लिए, अच्छा जगह में पढ़ने के लिए, पिताजी माताजी को बैंक में कट कटाने नहीं पड़ेगा। हम 10 लाख रुपया तक स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड बना दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज द गारंटर फॉर दैट। वही पैसा से आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं, आप बोई पर खरीद सकते हैं, आप कॉलेज का जो रुपया चाहिए वो मिल सकता है, कोचिंग क्लास का रुपया भी मिल सकता है। जितना जरूरत आपका है, 10 लाख तक इसका सीमा है। अभी तक 21,000 स्टूडेंट को हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में शामिल कर लिया, और भी जो आए हुए हैं उसको हम देख रहा है। चाय सुंदरी हम शुरू किया है, चाय बागान पे। पहाड़ का एक बहुत बड़ा, जैसे कांचनजंगा है, डीप फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है,
ऐसा पहाड़ में हमारा चाय बागान भी बहुत बढ़िया सुंदर होता है। हम चाय सुंदरी प्रोग्राम बनाया। 250 जो चाय बागान है, not for the faint-hearted. Yes, D. इसमें जिसका पास घर नहीं है, हम 3,80,000 परिवार को चाय सुंदरी स्कीम पे घर बना देंगे। वो हम शुरू किया है। चाय श्रमिक का, चाय मजदूर का, हम जब पावर में नहीं थे उसका डेली मिलता था 67 रुपया, अभी 202 रुपया हुआ। जिसका मिनिमम वेजेस जब तक नहीं होता है तब तक इंटरिम रिलीफ उसको लेके सैलरी 15% बढ़ाया। पहले चाय बागान बंद होने से 500 रुपया मिलते थे 6 महीना का बाद। अभी कोई चाय बागान बंद होने से 2 महीना का अंदर हम 1,500 रुपया करके परिवार को देता है। बिना पैसा में इलेक्ट्रिसिटी देता है, पानी देता है, हेल्थ कार्ड देता है, पूरा सब कुछ देता है। और चाय बागान में 35 केजी करके, चाहे चावल हो, गम हो, चाहे केरोसिन हो, जो भी सब मिला के हम देता है 35 केजी करके। बिना पैसा में, पैसा नहीं लगता है। स्वास्थ्य साथी कार्ड आपको मिला कि नहीं मिला? महिला लोगों ने उसका जिम्मेदारी है। अगर नहीं मिला किसी को तो अब दुआरे सरकार जब होता है उधर में जाके नाम लिखा सकता है। हमारा 2.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा 5 लाख रुपया करके स्वास्थ्य साथी कार्ड में हम बंगाल को आदमी को सबको हम शामिल किया है। और महिला को इसको हम अथॉरिटी किया है कि जो मां बहन है उसको पता होता है कि घर में किसका तबीयत कैसा है, किसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। आज हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं लगता है। एजुकेशन भी गवर्नमेंट में मिड डे मील मिलता है, प्राइमरी में जूता मिलता है, ड्रेस मिलता है, क्लास 9 में फ्री में साइकिल मिलता है, 12 क्लास में स्मार्टफोन मिलता है। हमारा स्टेट में ऐसा है। आप सुना संघमित्रा जी ने कहा कि जो गरीब लड़की है, शादी होने से प्रॉब्लम होता है, उसको लिए भी हम 25,000 तनख्वाह देता है। अगर कोई आदमी को डेथ हो जाता है, क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं रहता है और कफन देने के लिए उसको लिए भी हम 2,000 रुपया करके देते हैं। ऐसे हर तरह स्कीम हमारा हर जगह में है। दार्जिलिंग में 20 साल कोई पट्टा नहीं हो रहा था। इधर में कोई लीगल प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। अभी हम पट्टा देने शुरू किया। जिसको जिसको पट्टा का जो जिसका इस्तेमाल करना है उसको हम कर देंगे। हम जितना भी हमारा रिफ्यूजी कॉलोनी है सबको फ्री होल्ड राइट्स दिया है। ऐसा आप लोगों को भी पट्टा के लिए बहुत दिन से पड़ा है, इसको भी हम देख रहा है। जादवपुर में, दार्जिलिंग में हिल यूनिवर्सिटी बन रहा है और कर्सियांग में प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी एक कैंपस बन रहा है। आने वाला दिन मैं चाहती हूं दार्जिलिंग में, आज देखिए टूरिस्ट भर्ती है। हमारा जैसा लक्ष्मी भंडार हम 500 रुपया मंथली ऐसे महिला को देते हैं। जो ट्राइब शेड्यूल कास्ट है उसको भी 1,000 मिलता है।
बैंक में आपको रुपया चला जाता है। ये महिला का आत्मसम्मान का बात है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग अभी खुश है। दार्जिलिंग में बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। जितना होटल है दार्जिलिंग में पूरा भर्ती है। जून महीना तो किसी को जगह भी नहीं मिलेगा, ऐसा परिस्थिति है। ऐसा परिस्थिति कब होता है? जब दार्जिलिंग स्माइल करते हैं, जब आप लोगों ने हंसते हैं। बहुत सारे टाइम इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा इकोनॉमी बढ़ाना है। दार्जिलिंग को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। दार्जिलिंग में जीटीए का इलेक्शन हम करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे आप लोगों का काम फिर शुरुआत होंगे, पंचायत को भी होंगे। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी को तो इलेक्शन हुआ, और 3 जो होगा बाद में, अभी खत्म नहीं हुआ टाइम, वो भी होंगे। हम चाहते हैं आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम पे अच्छा से अच्छा काम करें। पहाड़ में हम देखने चाहती हूं कि हमारा हर घर में हर भाई बहन का हंसी, उसको हंसते रहना। हम रोना नहीं चाहते हैं, हम हंसना देखने चाहते हैं। जब कोई हंसते हैं तो मेरे को दिल खुश हो जाता है, जब कोई रोते हैं तो मेरे को भी दिल रोते हैं। मैंने बहुत देखा, जब चुनाव आते हैं तब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आके दार्जिलिंग को उल्टा पाल्टा बता के पूरा वोट लेके चला जाता है। उसका बाद 20 साल, 15 साल, 10 साल कोई पता उसको नहीं मिलता है। इसी के लिए आपको दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली का लड्डू नहीं चाहिए, आपको दार्जिलिंग का लड्डू चाहिए, कर्सियंग का लड्डू चाहिए, मिरिक का लड्डू चाहिए, कालिम्पोंग का लड्डू चाहिए। आपका जो है बहुत है, आपका जो टैलेंट है वो कोई नहीं कर सकता है। आपका जो सिस्टम है बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है। आपको जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया सिस्टम है। हमारा देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव का टाइम में एक बात करते हैं, इसको बात पूरा रिटर्न गिफ्ट का नाम पे और कुछ करते हैं। देखिए, चुनाव को पहले हम लोगों ने कहा था हम लक्ष्मी भंडार करेंगे, हम कर दिया। हम स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड करेंगे, हम कर दिया। हम दुआरे रेशन करेंगे, हम कर दिया। हम किसान को 10,000 रुपया करेंगे, हम कर दिया। अब दिल्ली में एक सरकार आया, देखो साल भर में 10 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाते हैं, डीजल का भाव बढ़ाते हैं, गैस का भाव बढ़ाते हैं, केरोसिन का भाव बढ़ाते हैं, चाय बागान बंद कर देता है और खुद ही आग जलाते हैं और खुद बदनाम करते हैं। बांग्ला का साथ उसका कोई प्यार नहीं है, जनता का साथ उसको कोई रिश्ता नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। खाली एक ही काम है, आग जला दो, वायलेंस वायलेंस बोल के बांग्ला का बदनाम कर दो। बीजेपी स्टेट को जो बदनाम सबसे ज्यादा उनका है, पूछिए क्या बाबू लोग, 1 महीना भी नहीं हुआ यूपी में आप वोट में जीता। जीतने के बाद 5 दिन में 5 दफे पेट्रोल का भाव बढ़ाया, 5 दफे डीजल का भाव बढ़ाया, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ाया। प्राइस राइस इतना बढ़ गया कि लोगों ने क्या खाएगा? बीजेपी खाएगा ना दिल्ली का लड्डू खाएगा? पूछिए, कोई बात नहीं करते। आई एम रियली शॉक टू सी, देखो युद्ध लगा है, रशिया से वॉर चल रहा है यूक्रेन का। हमारा देश में 17,000 स्टूडेंट वापस आया।
बेचारा का स्टडी बंद हो गया। हमारा बंगाल में भी 400 स्टूडेंट है, उसको हम वापस ले आया। हमने कहा तो दिल्ली को एक परमिशन कर दो, वो लोग उधर में जो पढ़ते थे हम वही परमिशन करके इधर में हम पढ़ने का हम पूरा बिना खर्चा में कर देगा। लेकिन कालो पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया है नहीं होगा, जमींदारी है नहीं होगा। तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहां खाएगा, कहां जाएगा, कैसे पढ़ेगा। बड़ा बड़ा बात करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देता है। अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फीलिंग्स है तो आई विल डिमांड दैट अलाउ दिस पीपल टू स्टडी इन बंगाल एंड द थ्रू आउट द कंट्री। हमने ये भी कहा एक पैसा मेरे को नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं लेंगे, हम बिना पैसा में स्टडी कर देंगे। शुद्ध खाली परमिशन कर दो, परमिशन हमारा हाथ में नहीं है, होने से तो हम कर देता। इसके लिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कभी कभी कि ये लोग झूठा बात कहते हैं। सुबह में मीडिया को बुलाता है दिल्ली में, बुला के बोलता है ममता बनर्जी का खिलाफ में ऐसा ऐसा बोलना तैयार करके देता है। एक पाड़ा में 2 क्लब में भी झगड़ा हुआ तो चला गया कोर्ट में सीबीआई कर दो, और कोई सीरियस इंसिडेंट तो करने दो, कोई बात नहीं है, हम कोऑपरेशन करेगा। लेकिन बात क्या है, खाली तंग करो। जैसे लोगों ने भूल जाए कि डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ गया। लोगों को दिमाग उल्टा देने से, लोगों का दिमाग और कोई जगह में ले जाने से खुद अपने आग लगाता है और खुद चिल्लाते हैं। धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। यही तो है। क्या दिया हमने, कितना दिन बोला आप 8 सिस्टर स्टेट को 90% रुपीज देता है सब्सिडी में। दार्जिलिंग भी हिल है, उसको भी कर दो, नहीं किया। कब से बोल रहा है कि दार्जिलिंग को 3 टायर पंचायत होना चाहिए। हमारा स्टेट में 3 टायर पंचायत है, लेकिन दार्जिलिंग हिल में कालिम्पोंग में नहीं है, तो क्यों डिप्राइव होगा। एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 5 साल 6 साल हो गया चुपचाप बैठा है। जब चुनाव आ जाएगा तब बोलेगा हम देश का सबसे बड़ा देश के रक्षक है। देश का रक्षक तो नहीं है, उसको उल्टा जो है वो दिमाग में सोच लो। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा रहे, इधर में इंडस्ट्री बने, टूरिज्म बढ़े। हम चाय इंडस्ट्री को भी 50% अलाउ किया है, जैसे रिसोर्ट बने, होटल बने, टूरिज्म बने, होम स्टे बने, जैसे इधर का आदमी को इनकम हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसको ट्रेनिंग भी देने हम लोग शुरू किया है। दार्जिलिंग का स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट है। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, हम कल 4 पार्टी को मिल लिया, हम मिलने के लिए बात करने के लिए आई हुई है कि आप लोग एक साथ में रह के इकट्ठा होके अब 10 साल एक सपोज वादा करो कि 10 साल में हम झगड़ा नहीं करेगा, हम खाली काम करेगा, हम खाली भलाई करेगा, हम खाली डेवलपमेंट करेगा। देखो दार्जिलिंग कहा जाता है, देखो कालिम्पोंग कहा जाता है, देखो मिरिक कहा जाता है, देखो कर्सियांग कहा जाता है। पहले जनता, उसका बाद पॉलिटिकल पार्टी होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी इसी के लिए करते हैं कि हम जनता का काम पहले करें, उसका बाद में हम पॉलिटिकल बात सोचें। मैं इसी के लिए हम लोग दार्जिलिंग को, हम लोग माता बहन को, हम आप लोगों को नमस्ते कह के, नमस्कार कह के
जय हिंद कह के, वंदे मातरम कह के, जय बांग्ला पुकार के, जय दार्जिलिंग पुकार के, जय कालिम्पोंग पुकार के, जय मिरिक पुकार के, जय कार्सियांग पुकार के, हम ये कहने चाहूंगी, हमारा इतना महिला लोग है, अगर ये महिला लोग आगे बढ़े तो देखिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारा माता बहन आगे बढ़े। आप लीडरशिप लो। जो देश में महिला सुखी है वही देश सबसे अच्छा होता है। जो घर में महिला सुखी है वो घर सबसे बढ़िया होता है। जो घर में महिला का दिल में खुश है वो सबसे बढ़िया होता है। आपका तो हंसी रोशनी का तारा होता है। जैसे कांचनजंगा जब स्माइल करते हैं तो माँ बहन का देखो कितना स्माइल होता है, और वही स्माइल में हमारा बहुत सारे काम होता है। आप हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम आपका घर का एक बेटी का माफिक आपका साथ पूरा तरह सहायता करेंगे, सहयोग देंगे कि आप मेरे को माँ भाई बहन हैं। हमारा परिवार में भी एक हम शादी दे रहा है पहाड़ का एक परिवार का बेटी से, इसी के लिए कि हम पहाड़ को बहुत पसंद करते हैं। हम घर में ले आ रहे हैं। आपका घर हमारा घर है, हमारा घर आपका घर है। ये बात नया रोशनी का मापिक, नया सुबह का मापिक सोचना चाहिए। बहुत दूर दूर से आप लोगों ने आई हुई है। ये रुपया चाहे विडो पेंशन हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे लक्ष्मी भांडार हो, चाहे स्टूडेंट्स कार्ड हो, आपको बैंक का अकाउंट में सब चला जाएगा। आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। आपका बैंक में हर महीना में ये रुपया पहुंच जाएगा। आप अच्छा रहे, शांति से रहे, बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमन्त्रीले यति मिठो सम्बोधन राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा नेशनल एन्थेम राष्ट्रिय गीतमा हामी रम्नेछौँ। र सम्पूर्ण महानुभावलाई उठिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन मन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रम यही नै समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र माननीय मुख्यमन्त्री धेरै समय पश्चात दार्जिलिङको यस प्राङ्गणमा आइदिनु भयो र उहाँलाई हामी पहाडवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछौँ।